हेलो व्यूअर्स। विलियम शेक्सपियर के कई प्लेस की समरी के बाद आज मैं आपको एक पोएम की समरी बताने जा रही हूँ जिसे मैंने लिया है गीतांजलि से। गीतांजलि जिसका बंगला उच्चारण गीतांजलि है, इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है और यह एक कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह के लिए, गीतांजलि के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। यह अंग्रेजी में लिखी 103 कविताओं का कलेक्शन है। इंग्लिश में गीतांजलि को पहली बार 1912 से 13 के बीच में प्रकाशित की गई और इसका प्रीफेस W.V. यीस्ट ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, गीतांजलि का जो फर्स्ट पोएम है, जिसका टाइटल है दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, आज मैं आपको इसी की समरी बताने वाली हूँ। पहले मैं इसकी समरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और फिर इसकी समरी मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगी। इस कविता में कवि भगवान की वंदना करता है तथा कहता है कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को अमर बनाया है। भगवान ने यह कार्य अपनी खुशी से किया है। मनुष्य शरीर एक कमजोर घड़े की भांति है जो बार बार खाली हो जाता है तथा ईश्वर इसे बार बार भरता रहता है। इसका मतलब मनुष्य बार बार जीवन लेता है तथा बार बार उसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। इसके बाद कवि मनुष्य शरीर की तुलना एक छोटी बांसुरी से करता है और ईश्वर को बांसुरी वादक कहता है। ईश्वर एक कुशल संगीतज्ञ है, मीन्स एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन, और वह इस बांसुरी को बजाता रहता है। पर्वत, घाटी सभी क्षेत्रों को अपनी संगीत से भर देता है। कवि के कहने का मतलब है कि कोई भी कविता, सुंदर कविता तभी रची जा सकती है जब इसके हृदय में ईश्वर का वास हो, जब वो ईश्वर से पूरी तरह से प्रेरित हो। ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके ही वह आनंद प्राप्त कर सकता है और इस तरह की आनंद प्रदान करने वाली कविताओं की रचना कर सकता है। ईश्वर के उपहार को असीमित मानता है क्योंकि ईश्वर ने हमें जल, वायु, धरती, अग्नि, ये सारी चीज़ें हमें दी हैं। मानव अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि से इसको कई तरीके से यूज़ करता है। ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके ही वह आनंद प्रदान करने वाले काव्य की रचना कर सकता है। ईश्वर के उपहार असीमित है। मानव अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे ही इन सारे कार्य को करने में असमर्थ नहीं हो सकता। उन उपहारों का प्रयोग करके ही वह अपनी कमियों से उबर सकता है। Gitanjali is a collection of 103 poems translated by Tagore from his various poetical works in Bengali. The English Gitanjali was first published in 1912 to 1913 with W.V. Yeats's memorable introduction. On its publication, it took England by storm. It was described as the best of his own translation and it won for Tagore the prestigious Nobel Prize for Literature. Tagore's fame crossed the boundaries of Bengal and became a world figure. Gitanjali is a proof of Tagore's towering genius and marvelous artistic powers. So, let's begin the summary of this poem. In the first poem of Gitanjali, Thou Hast Me Endless, in this poem, the poet prays to God and says that God has made each individual soul eternal and immortal. God has done this out of his own pleasure. Human body is just like a weak vessel which gets empty again and again. That is, man dies and is born again in another shape. The poet then compares human body to a little flute made of reed and God to flute player. God is a skilled musician. He plays upon the flute and the hills as well as the valleys gets filled with the sweet notes. Here, poet wishes to say that man can compose beautiful poetry by the help of and inspirations of God only. When the God inspires him, he sings with inexpressible joy and for the moment he forgets his physical limitations. God's gifts are infinite. Only man has not greatness enough and wisdom enough to
make use of those gifts, and this accounts for his poverty and wretchedness. I just hope you liked the Hindi as well as English summary of this poem that I have taken from the book Gitanjali written by Rabindranath Tagore, and this is the first poem from that book, and the title of the poem is Thou Hast Made Me Endless. Thank you for watching and listening. Thank you everyone.